A program sponsored by नेशनल हॉस्पिटल रीवा। विंध्य क्षेत्र में पहली बार कैंसर का संपूर्ण इलाज। आयुष्मान कार्ड धारकों का संपूर्ण इलाज निःशुल्क। पता नेशनल हॉस्पिटल, समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 2024 चुनाव का रण रीवा संसदीय सीट और रीवा संसदीय सीट में एक बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा सीट त्योंथर में पिछले साल जब चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सिद्धार्थ तिवारी और यहां से विधायक चुने गए। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 10 वर्षों में त्योंथर को सांसद ने कौन सी उपलब्धियां दी, त्योंथर को क्या मिला, त्योंथर में क्या नवाचार हुए और इन 10 वर्षों में क्या कुछ त्योंथर की आवाम को मिला। हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक दल के लोग हैं, आम लोग हैं। हम सबसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं इन 10 वर्षों को लेकर। भाई साहब, क्या हुआ 10 साल में त्योंथर में, क्योंकि तीसरी बार जनार्दन मिश्रा चुनाव मैदान में हैं और सामने नीलम अभय मिश्रा हैं। पहले तो मैं अपना पूरा परिचय दे दूं। मैं सुशील चंद्र शुक्ला अधिवक्ता हूं पेशे से। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। त्योंथर में दीपावली जैसा माहौल है। समस्त आम जनमानस को मैं पार्टी के स्थापना दिवस पर बधाई देना चाहता हूं। माननीय सांसद जी ने, पहले हम लोग रीवा जाने के लिए 5 घंटे लगा करते थे, अब वर्तमान में 45 से 50 मिनट में हम रीवा पहुंच जाते हैं। ये माननीय सांसद जी की देन। चाहे अपन प्रयागराज जाएं तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, चाहे इलाहाबाद रीवा जाएं तो 50 मिनट में पहुंच जाएंगे। त्योंथर का महाविद्यालय बनकर तैयार, यूजीसी फंड से उनके द्वारा महाविद्यालय निर्माण कराया गया। विद्युत के 6 सेंट्रल गवर्नमेंट से सब स्टेशन स्वीकृत हुए, जिसमें 3 त्योंथर विधानसभा में लगे, चौरा, इटौरी, सूती में। बाकी देश के प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, उज्ज्वला है, आवास है, आयुष्मान भारत है, प्रदेश सरकार की लाडली बहना है, किसान सम्मान निधि है। कई ऐसी योजनाएं जमीन स्तर पर माननीय सांसद जी ने आम जनता को दिलाने का प्रयास किया और दिला रहे हैं। मतलब ये तमाम उपलब्धियां त्योंथर के साथ जुड़ी 10 साल, सांसद ने 10 सालों में त्योंथर क्षेत्र को क्या दिया, त्योंथर को क्या मिला और त्योंथर कितना आगे बढ़ पाया। ये 10 सालों में जो है सांसद जी के माध्यम से इतने लाभ हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं उसकी गिनती नहीं गिना सकता हूँ, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है, जो क्षेत्रीय सुविधाएं होनी चाहिए वर्तमान में, वो क्षेत्रीय सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। यहाँ पर 10 वर्षों से लगातार यहाँ पर झूला पुल की बात, मीर बहरी घाट की बात बराबर की जा रही है। अभी पिछला चुनाव था, ये विधानसभा का चुनाव था, इसके चुनाव के पहले नपित कराया गया पब्लिक को दिखाने के लिए। इसके बाद ये जब लोकसभा चुनाव आ गया तो फिर ये मतलब ये दिखाने के लिए फिर से प्लान बना रहे हैं कि भाई बस आने वाला है। भाई आएगा कब? ये हमारी लाइफ आज ये 30 साल बीत रही है और आज मतलब 15 साल से हम लोग देख रहे हैं, ये कब मार्ग जुड़ेगा। त्योंथर सिर्फ यही, त्योंथर मतलब ये बिल्कुल एकदम घिरा हुआ है, कहीं से आवागमन का साधन नहीं है। यहाँ से मतलब जो यहाँ व्यापारी हैं किसी तरह से अपना जीवन यापन चला रहे हैं, जो नहीं चला पा रहे हैं वो सिर्फ पलायन कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ व्यापारी समाज वोट देता है, व्यापारी के साथ अत्याचार किया जाता है। ये यहाँ का ये नियम है। त्योंथर कितना बदल पाया? 10 साल हो गए, रीवा सांसद को फिर से मौका दिया है बीजेपी ने। 10 सालों में क्या उपलब्धियां त्योंथर के लिए मिली हैं? अब देख तो रहे हैं आप कि त्योंथर जहाँ का तहाँ खड़ा है। पूरी मार्केट चौपट हो चुकी है और विकास कुछ भी नहीं है। और यहाँ त्योंथर का एक भी व्यक्ति ये सांसद महोदय को पहचानता नहीं है। त्योंथर का आदमी सांसद को नहीं पहचानता है। सांसद पर ही सवाल खड़े हो गए। आपने कहा तमाम विकास कार्य हुए लेकिन व्यक्ति नहीं पहचान पा रहा। अभी मैं बताऊं, आप कह रहे हैं सांसद को नहीं पहचानते, ठीक है। ये इतनी मतलब इसको बोले तो क्या कहें कि अज्ञान बच्चा सांसद जी को पहचान रहा है आज के परिवेश में। चूँकि उन्होंने जो कार्य यहाँ पर किए हैं,
आज तक किसी सांसद ने नहीं किया है भाई साहब। आज तक किसी सांसद ने नहीं नहीं आए। त्योंथर में वो जब आए हैं तो सिर्फ निमंत्रण खाने आए हैं, गाड़ी से उतरे हैं, सीधे चले गए हैं और कभी किसी पब्लिक के पास गए नहीं। और अगर कभी किसी कार्यक्रम में आए हैं और जनता उनके पास कोई मांग लेकर गई है तो उसे दुत्कार कर भगा दिया। इसी मंच पर कार्यक्रम था, कन्या विद्यालय की लड़कियां आई पानी की मांग करने की, सर हमारे विद्यालय में पानी की व्यवस्था नहीं है, उपलब्ध कराई जाए, तो उनको सीधे भगा दिए, बोले अभी जाइए जाइए। ये सब इनकी झूठे बकवाफे हैं, ये जो बोल रहे हैं ये सब झूठी बकवाफे हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है त्योंथर के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ इतना किया है कि अब आपको क्या बताएं। ये तीन चीज कोई बताइए। तीन चीज पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमारे यहाँ जो है तो हम लोगों को, मैं व्यापारी हूँ, मैं ठेला वाला हूँ, हम ठेले वाले हैं, हम ठेले वालों के लिए उन्होंने व्यवस्था किया। क्या व्यवस्था किया कि हम लोगों को यहाँ रोजगार दिया, उन्होंने खड़ा करने के लिए आदेश दिया। 60 वर्ष बीत गए राहुल गांधी को, कांग्रेस को, 60 सालों में इन्होंने क्या किया। आज जिसके पास जमीन नहीं है वो गल्ला बेच रहा है। मैं खुद बेचा हूँ आज 20 किलो गेहूँ, आज मैं खुद 20 किलो गेहूँ बेचा हूँ। मोदी जी की देन है। और यहाँ पे जनार्दन मिश्रा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, भारत का शेर लड़ रहा है, पूरा हिंदुस्तान लड़ रहा है और 400 के पार हम जाएंगे। और भारत का शेर लड़ रहा है, बता दिया। और ये बताए कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ, यहाँ जो चीजें हुई नहीं हुआ पर सुनिएगा। ये नहीं कह रहे हैं, ये हमारे माननीय सांसद जी हैं, खुद वो कह रहे हैं कि हमको क्या पड़ी है, हम चाहे जहाँ रहें, पब्लिक मोदी के नाम पर हमको वोट देगी। नहीं तो स्थानीय मुद्दा नहीं रहेगा क्या सिर्फ मोदी के नाम पे? हाँ, वो यही पूरी भारतीय जनता पार्टी की कड़ी को सिर्फ इस बात का है कि लोग मोदी के नाम पर हमको वोट दे दें। क्या जरूरत है पब्लिक के बीच में आने की, क्या जरूरत है विकास करने के लिए? क्या कहेंगे, त्योंथर की कितनी तस्वीर बदल पाई? सवाल ये है कि 10 साल सांसद के तीसरी बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। रीवा सांसद ने त्योंथर के लिए क्या कुछ किया? रीवा सांसद ने त्योंथर के लिए क्या किया? यही त्योंथर का, रामलीला का यही मंच था। पूरे भाजपा कार्यकर्ता, एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता अस्पताल लाने के लिए अनशन बैठे हुए थे। माननीय सांसद महोदय ने दो टूक शब्दों में कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं अस्पताल नहीं ला सकता। उन्होंने दो टूक कहा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, स्थानीय मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों की बात मैं बताता हूँ। त्योंथर के व्यापारी जो है, कुछ लोग चिल्ला जाते हैं, कुछ लोग यहाँ जाते हैं। एक व्यापारी को गोली लगी, आज तक ना तो वहाँ उस पुल में प्रकाश की व्यवस्था हुई, ना कैमरे की व्यवस्था हुई। ये है विकास, इस तरह से होता है विकास। बताइए, एक व्यापारी की बात हुई, अभी व्यापारियों की आप संरक्षण की बात। व्यापारी को जब गोली लगी तो माननीय सांसद जी उनके घर आके उनके हाल चाल पूछे, और संजय गांधी अस्पताल में अगर उनका परिवार हो तो उनके परिवार से तत्काल फ़ोन पे बात किए। अस्पताल वहाँ संजय गांधी गए, उनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन अनसक्सेस रहा, फिर उनका ऑपरेशन दोबारा हुआ। माननीय सांसद जी कंटिन्यूअस क्षेत्र में एक भी दिन घर नहीं रहते, वो कंटिन्यूअस क्षेत्र में दौड़ते। हर व्यक्ति माननीय सांसद जी को पहचानता है। फोर लाइन पूरे, चाहे मिर्जापुर। नहीं, वो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की बात हुई, जो हत्या हुई उस पर क्या कार्रवाई हुई, सुरक्षा के लिए क्या किया? सीसीटीवी कैमरा राज्य सरकार लगवाएगी। केंद्र भाई बता दीजिए कब। देखिए ये सब पूछ रहे हैं कब लगवाएगी ये पूछ रहे हैं। कैमरा हम बता रहे हैं, ग्राम पंचायत के बीच में लगा हुआ है। पुल जो है वो ग्राम पंचायत में है और जो हम लोग नगर पंचायत में। नहीं तो ये निपटारा कौन कराएगा? ये निपटारा हम ही लोग कराएंगे। क्यों नहीं करा रहे? उसके लिए लगे हुए हैं, उसके लिए हुए सरकार है, नगर पालिका में अलग सरकार है, इनका कहना ये है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? राजापुर पुल में इतनी सारी घटनाएं घटी, एक युवक पुल से कूदकर मर गया। उसके बाद त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी और वर्तमान अध्यक्ष के प्रतिनिधि उस नदी में सुबह से शाम तक घूमते रहे, उसकी लाश को खोजते रहे और उसके बाद चले गए। लाश मिली 2 दिन बाद। उसके बाद आज तक उस पुल में ना तो जाली लगवाई गई, ना लाइट लगवाई गई, ना किसी तरह की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। और यह बात करते हैं विकास की। बताइए क्या बोल रहे हैं आप पुल वाले मसले पे? हाँ जी सर, जैसे यहाँ पर सभी लोग बैठ है। ये वारदात करीब 4 बार हुई। वहाँ पर पुल पे कैमरा लगा है, कैमरा उसका सलूशन नहीं है।
वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं हुई। यहाँ अब हमारे कांग्रेस के भाइयों का यही मांग थी, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं हुई, जाली की व्यवस्था नहीं हुई, कैमरा नदी उस पार लगा है। और ये लोग, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरे त्योथर विधानसभा में सांसद निधि से वित्त पोषित कहाँ पर लिखा हुआ है? सिर्फ लिखा है यात्री प्रतीक्षालय, यात्री प्रतीक्षालय, यात्री प्रतीक्षालय। कब तक यात्री प्रतीक्षालय यात्री करेंगे? नहीं, सरकार की यात्री प्रतीक्षालय सभी जगह यही लिखा हुआ है। भाई कहीं पर और जहां से लिखा होगा वाटर टैंक में लिखा होगा, बाकी कहीं नहीं लिखा हुआ। यहाँ का बच्चा रीवा, सतना पॉलिटेक्निक कॉलेज के, कितनी पॉलिटेक्निक कॉलेज है 10 साल 14 साल में बीजेपी की सरकार है। बताइए आप लोग, पर्यटन की सुविधा क्या है यहाँ पर? 60 वर्ष का कितना त्योंथर बदल पाया? त्योंथर की तस्वीर 10 वर्षों में कितनी बदल पाई? देखिए, ऐसा है कि सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन जो हमारा क्षेत्र है विधानसभा, इसमें उनकी विशेष रुचि नहीं दिखाई दी। देखिए, जहाँ तक अपना वो है, उनका क्षेत्र तो बहुत बड़ा है और विकास का कार्य जहाँ है, तो चूँकि भाजपा का विकास जैसा हो रहा है उसको गति दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। भाजपा का विकास हो रहा है, मोदी की जो योजनाएं हैं, अपने मुख्यमंत्री की जो योजनाएं थी, वो तो सब मैंने लागू। यहाँ ध्यान नहीं दे पाए आप? हाँ, इतना ध्यान नहीं दे पाए जितना देना चाहिए। ध्यान नहीं दे पाए सांसद यहाँ के? बिल्कुल गलत बात है। दरवाजे पे सांसद जी दरवाजे पे वो अपनी दस्तक दिए हैं। ऐसे कोई भी जगह नहीं है जहाँ भी वो नहीं पहुँचे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका कॉलेज है। इतना बड़ा कॉलेज जो बन के तैयार खड़ा हुआ है, उन्हीं के देन की कारण है। जो आज ये बोले हॉस्पिटल, उन्हें भी उनका ही पूरा योगदान रहा है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसको उन्होंने नजरअंदाज किया है। ऐसा पहला सांसद है, ऐसा पहला सांसद जो कि जमीन पे कार्य किया है, पैदल चला है, सबके दरवाजे पे पहुंचा है। बहुत अच्छी बात अमित भाई ने कहा है। यहाँ पर इतना बड़ा कॉलेज बनकर तैयार है, गवर्नमेंट का कॉलेज है, लेकिन आज की डेट पर उस कॉलेज का इतना अधिकार नहीं कि वो अपने छात्रों का परीक्षा ले सके। और वहाँ के छात्र प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं परीक्षा देने, वो भी भाजपा कार्यकर्ता का कॉलेज है, और एक व्यक्ति से 1500 रुपये नकल करवाने का ठेका लिया जाता है। ये है भाजपा की सरकार। 1500 रुपये लिया जाता है छात्रों से। अब उसका मतलब कि ये नहीं जाना जाता कि प्रमाण नहीं है कि गरीब है, क्या है, मतलब सोशल मीडिया में भाई बीजेपी गवर्नमेंट है और शासकीय कॉलेज है, तो उसमें क्यों सेंटर नहीं आता है? भाई प्राइवेट कॉलेजों में क्यों आ रहा है? मतलब कमीशन खोरी हो रही है। किस किस योजना का लाभ मिल रहा है आपको? मेरा कुछ नहीं है, घर द्वार से आके घर नहीं मिला आज तक। 3 बार। बताइए। अभी कॉलेज के नाम पे डींगे बजाई जा रही थी। आपको मैं बता दूं 7x15 का एक कॉलेज का गेट बन रहा है। 18 लाख का है वो, 18 लाख का है वो कॉलेज का गेट। आप जाके देखिए सर वहाँ पे, आप बता दीजिए कि वो 18 लाख अब कितनी मजबूती के साथ बनाया जा रहा है, वो माननीय भाजपा कार्यकर्ता ही बताएंगे। 18 लाख का गेट बन रहा है, सही बात है? बराबर है, 18 लाख का गेट बन रहा है सर, ये सही बात है। अंदर के कमरे कितने लाख के होंगे फिर? वही तो समझ में, एक कमरे है खाली है, सामने का गेट है, जिसमें से 3 महीने से काम चल रहा है। अभी तक फाइनल भी नहीं हुआ, ये भी बात है। सहयोगी है आप बता रही है। 1 करोड़ रुपया के बिल्डिंग बन के तैयार ही, गेट का टेंडर लगा, टेंडर से टेंडर निकला, जो टेंडर पॉइंट उत्ते में टेंडर बम्बा कि विलोम हुआ। ये तो टेंडर भाई प्लाकलन इंजीनियर बनावत है, ना कि सांसद विधायक प्लाकलन नहीं बनाते। जितने के प्लाकलन बनाए उतने के गेट बनल लाग है। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती भाई। जैसे 14 में जब माननीय सांसद जी जीत गए तो 5 कुल ट्रेन चल रही, आज 15 ट्रेन चल लागे रीवा से। वह माननीय सांसद जी के देनी है। हवाई अड्डा बन के तैयार है। चुनाव हो के कारण उद्घाटन नहीं भा, नहीं तो उद्घाटन हो जात। आप स्वयं सुपर अस्पताल बन के तैयार है, वहाँ किडनी के, हार्ट के ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को सुविधा मिल रही जात। हाँ, दवाई के लिए माननीय सांसद जी जेके उनके पास गया, ओका अपने निधि से दवाई का दे का प्रयास करता। त्योंथर में कितने लोगों को उनके निधि से दवाई के लिए मिला? कम से कम 50 से ऊपर, 50 लोगों से ऊपर। की बार 400 पार। ठीक है। अच्छा, पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक समस्या है एरा प्रथा की।
और ये तराई क्षेत्र, ये त्योंथर अंचल भी, मैं लगातार जब पहले भी आया तो इस विषय से किसान बहुत परेशान है। कितना बदलाव हो पाया 10 साल में? ऐरा प्रथा रोक पाए क्या आप लोग? ऐरा जौन है गोरू जौन है हमारे पास के आई, किसानन के आई, सरकार के गोरू न हो या किसानन की जिम्मेदारी होती है अपन अपन गोरू बांध लें, गोरू ढीलें तो सरकार क्या करी? हम अपने महतारी बाप का वृद्धा आश्रम में छोड़े तो ये हमारी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी न हो। आवारा मवेशी गऊ जौन ढीली लागे किसानन के आई, किसानन के चाहिए क्या अपन मवेशी बांध ले। 12,000 रुपया भाई मवेशी का है, किसान दूध लगाए ढील दीन तो मैं सरकार क्या करी? सरकार कब तक हम वातावरण बनाई? अब गौशाला भी नहीं बनवाए। गौशाला बनल लागे, गौशाला बनल लागे, गौशाला में गाय जौन गौशाला बनल लागे, गौशाला में गौ माता है, लेकिन जौन गांव गौशाला गोरू बागल लागा हुआ हमारा है। अच्छा, ये समस्या है त्योंथर में ऐरा प्रथा की, हाईवे में भी उतने ही जानवर, ये सब चीजें दिख रही हैं। हाँ जी, हाँ, मवेशियों से बहुत परेशान है किसान बहुत परेशान। किसान क्या स्थिति है? मवेशियों से परेशान है। वो कह रहे हैं कि आपकी ही गाय हैं, आप लोग बांधते नहीं है, सब बांध। ये देखिए, दिखाइए एक बार, यहाँ पे भी है। आ गई ना? हाँ, देख रहे हैं आप? हाँ। देखिए, ऐसा है कि ऐरा प्रथा की समस्या तो इतनी गंभीर है कि किसान बेचारा दिन भर मेहनत करता है, सारी रात वो लाठी लेकर खड़ा रहता है, पीछा जा रहा है किसान। ये समस्या है ऐरा प्रथा की। शासन काल में सबसे ज्यादा गौ माता परेशान है, सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं उनके। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो एक नारा लगाती थी, जय गौ माता जय श्री राम, और जब से सत्ता में आई तब से गौ माता की क्या हालत है। यहाँ पर एक नाली बनी हुई है नगर परिषद द्वारा, उसकी गहराई लगभग 10 से 12 फीट है। उस नाली में हफ्ते में 4 से 5 गौएं गिरकर मरती हैं। निकालने वाले ठीक, प्रतिनिधि भी हैं। सब ये सामने है, ये खुद निकालते हैं सांसद प्रतिनिधि। देखिए, काम तो करते हैं ना वो। हमने 20 बार प्रशासन को चेताया कि इसको पैक करवा दिया जाए, आज तक भाजपा सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। ठीक, अब ये 60 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 60 में सबसे बड़ी बीमारी 60 वर्ष का ये हिसाब मांग रहे हैं, 60 वर्षों का ये हिसाब मांग रहे हैं। कांग्रेस ने 60 वर्ष में वो किया कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, और जब से 10 साल से बीजेपी की सरकार आई है तो ग्रेजुएशन करने के बाद नारा लगाते हैं मैं भी चौकीदार। कांग्रेस की सरकार में युवा जब पढ़ के निकलता था तो डॉक्टर और इंजीनियर बनता था, और बीजेपी की सरकार में चौकीदार बन रहा है। यह है बीजेपी का। अच्छा, एक बार कैमरा घुमाइए, ये बताइए महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। ये बताइए, जो सिलेंडर का रेट है, आप लोगों ने कहा वो 450 रुपए कर देंगे। आत्मनिर्भर बनेंगे। इधर आ जाइए भाई साहब, भाई साहब इधर आ जाइए। देखिए, सुख सुविधा जब मजदूरी बढ़ती है तो महंगाई ऑलरेडी, भाई आज 500 रुपये मजदूरी है। भगवान प्रकृति, जैसे ओला पड़ गया, पथरा पड़ गया, तो किसानी जब चौपट होगी तो माल तो महंगा होगा। उत्पादन तो किसान करता है। ठीक, हर कोई पर्याप्त मात्रा में सरकार की योजना का फायदा मिल रहा है। खाद्यान्न, जो पात्र व्यक्ति हैं उनको खाद्यान्न मिल रहा है। लोग खूब संतुष्ट हैं सरकार से। ज्यादा तो नहीं मिल जा रहा है। बेचे हैं ना आज, हाँ 20 किलो गेहूँ बेचे हैं। कैसे? अरे वो गल्ला मोदी वाला मिला था भाई, हम के एक्स्ट्रा ज्यादा मिला था भाई, तो क्या करी, घरे में जगह ही नहीं रखा का। अच्छा, तो वो बेच देते हैं। कितने रुपए में लेते हैं, कितने रुपए में? मतलब 22 रुपया किलो गेहूँ ली नहीं भाई। हाँ 22 रुपया हम कोटे में बेचते हैं। अच्छा, कोटा में बेच? हाँ वहीं ठही वो खरीद लेता। सरकार दी आपको? हाँ, हम मोदी सरकार दी थी, मोदी सरकार। और क्या क्या बेच दे रहे हैं? अरे मोदी सरकार नॉन दे थी भाई, 1000 रुपया मेहरारू का दे थी भाई, 1000 रुपया, 2.5 लाख रुपया में घर बनवाई दी, 2.5 लाख रुपया, 12,000 रुपया पहुँचाला का दिन ही। नमक तो नहीं बेचना पड़ा? नहीं, नमक मोदी वाला कही थे, नमक मोदी का। आप बताएं क्या? पूरा देश बेच रही भाजपा, ये गेहूं बेच की बात कर रहे हैं, पूरा देश बेच रही।
शासकीय संस्थाएं बेच दी। मैं उस कोटे वाले का नाम पूछना चाहता हूँ, कोटे वाला कौन है कि जिसने इन्होंने गल्ला लिया फिर बेच भी दिया? कोटे वाले का नाम जानना चाहता हूँ। जगह नहीं है रखने, क्यों बता रहे हैं? हाँ, मैं एक बात बोलना चाहता, मैं सर्वप्रथम अपने भाजपा कार्यकर्ता बच्चा चाचा को तहे दिल से प्रणाम करता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, 166 सीट आई थी विधानसभा में और बच्चा चाचा लोगों ने अथक प्रयास किया, भाजपा की सरकार आई, फिर शिवराज सिंह चौहान के साथ क्यों भाजपा ने गलत वो किया, धोखेबाजी किया? क्यों किया? उसके साथ उनके साथ पाँच सीएम फेस थे। अब शिवराज मुख्यमंत्री जी के भी गए थे पर उन्होंने पर्ची वाला मुख्यमंत्री कर दिया। लाडली बहना उनकी चली, सभी बहनाओं ने अपना सीएम भैया को चुना, फिर उसके साथ पार्टी ने गलत क्यों किया? अरे वो कार्यकर्ता को बना दिया कहते हैं। नहीं ऐसा पर इन्होंने तो वोट किसको दिया लगाया था? और सुनिए, मैं अपने सीएम मोहन यादव जी अभी छिंदवाड़ा में अभी मैं देख रहा था, प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ एक आदमी गया बोला कि हमें ये काम करना है सीएम साहब, तो उन्होंने सीधे कहा कि हमारा ना विधायक है यहाँ, ना हमारा सांसद है यहाँ, तुमने वोट किसको दिया? मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, वहाँ पर वो ये मुद्दा है, लेकिन स्थानीय मुद्दे पे आते हैं। महंगाई है कि नहीं है दादा? महंगाई हमार सुनी, हम बिन घर के हैं, यहाँ से हटे हैं, शासन हमको हटा लिया, बिन घर के हैं, 4 बार में टंकी के पार में रही है, पूरा मुसलमान में हमको परेशान कर रहे हैं। शासन ने घर तोड़ दिया इनका, हाँ। निर्वासित जीवन जी रहे हैं यहाँ पे, मांग और सच इनके घर की मांग हो रही है कि नहीं, इनको घर नहीं दिलवाएंगे क्या? वहाँ पर ये जाए जंगल चौकी के पास, इनकी जमीन जंगल वालों के पास, बाट क्रमांक 7 में जेल के पीछे इनको जमीन इलाट है। पूछ लीजिए जमीन आपको इलाट कहाँ? वो बोल रहे हैं कि हम काट के फेंक देंगे। हम सब कुछ किए हैं, कागज सब हेरा गया, जमीन इलाट कर दी। यहाँ ये नाजायज कब्जा कन्या विद्यालय में इनका था, सरकार ने टार के कन्या साफ कराया, इनको जेल के पास जमीन इलाट कर। अच्छा ठीक है, उद्योगों की क्या स्थिति है? त्योंथर के युवाओं के लिए कौन से ऐसे उद्योग लगे, ये बड़ा सवाल है। आ रहा हूँ, ये बड़ा सवाल है। उद्योग घूमा में स्वीकृत हुआ है, माननीय शिवराज जी, माननीय श्यामलाल जी के द्वारा उद्योग घूमा कटरा में उद्योग स्वीकृत है, वहाँ प्लेटफार्म बन रहे हैं, वहाँ उद्योग, कुछ व्यापारी बाहर के उद्योगपति आए, वार्तालाप हुई है, वहाँ पर उद्योग लगेगा। आने वाले समय में फायदा होगा। उद्योग की क्या स्थिति है त्योंथर में? घूमा में बता दिया कि औद्योगिक केंद्र आ रहा है। देखिए, त्योंथर में उद्योग के नाम पर कुछ भी नहीं है, त्योंथर में उद्योग के नाम पर कुछ भी नहीं है। पिछले 1-2 साल पहले घूमा कटरा में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में वहाँ पर करवाया गया, लेकिन आज तक किसी तरह का कोई उद्योग नहीं लगा है और यहाँ का युवा दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करता है, दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करता है, खेती किसानी सबकी सब चौपट हो चुकी है। बताइए महंगाई। हमारे हनुमान जी के मंदिर साहब नहीं बना है, 2014 से पड़ा है नदी किनारे, नीर बहरी है त्योंथर घाट में। सांसद जी से मांग किए आप? हम केहू से नहीं, आपको बताओ, इन लोग के से बतावा तो सुन लें जाए, उनका हो जब उनका मर्जी हो तब हो। महंगाई है मुद्दा, यहाँ सबसे बड़ी बेरोजगारी है साहब, यहाँ के ध्यान दे वाला नहीं आए, यहाँ गल्ला जोन पावो तो सब बेच ले साहब। अच्छा, रोजगार पर बात होनी चाहिए क्योंकि युवा भी हैं यहाँ बहुत सारे। एक बार कैमरा घुमाइए और बताइए, क्या त्योंथर के स्थानीय जन को रोजगार मिला? इतनी बड़ी आवाज आई कि नहीं मिला? नाम गिनाते हैं, रामचंद्र शुक्ला है, उनका लड़का डिस्ट्रिक्ट पुलिस में हुआ, सीधी में पोस्टिंग है, अभिषेक शुक्ला नाम है। ब्रिजेंद्र शुक्ला वार्ड क्रमांक 5 के हैं, उनका लड़का सीधी में पोस्टिंग है। राजेश कुमार का लड़का उत्तर प्रदेश में 2 फूल थानेदार में अभी पोस्टिंग हुई। इनको यही नहीं मालूम कि रोजगार का मतलब क्या है, वो कहाँ से रोजगार देंगे। जिनको रोजगार का मतलब ही नहीं मालूम, वो क्या बताएंगे रोजगार के बारे में, वो क्या बताएंगे रोजगार के बारे में। रोजगार का मतलब है कि हर युवा को काम, हर युवा को काम, और यहाँ पर जब उद्योग है ही नहीं तो युवा को काम कहाँ से मिलेगा? हाँ देखिए, रोजगार यहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास रोजगार है,
बाकी आम जनमानस में इतनी बड़ी पीड़ा है, मर रहे हैं, भुखमरी की स्थिति है। हाँ बताइए, सांसद जी फिर से है मैदान में, रोजगार मिला यहाँ के? यहाँ वो लिखा है एक बार फिर मोदी सरकार। मैं बच्चा भैया से पूछना चाहूंगा, किस आधार पे मोदी सरकार, किस आधार पे मोदी सरकार? मैं युवा हूँ, भजिया बनाऊंगा उसके आधार पे मोदी सरकार? एमए हूँ। आप कितनी परीक्षा दिए? मैं इसलिए नहीं सिलेक्ट हो पाया क्योंकि मैं बीजेपी के वालों के कॉलेज में पढ़ा नहीं, मेरे पास फीस नहीं थी। इसलिए जो जैसे पटवारी का चयन हुआ, उनको ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, उनका फर्स्ट में सिलेक्शन हुआ है। बेरोजगार, भारत देश का हर युवा बेरोजगार है। इनको ये लगता है कि जो सरकारी नौकरियां हैं केवल वही रोजगार हैं, उसके अलावा रोजगार नहीं होते। जबकि रोजगार का अर्थ ये है कि अगर आपके यहाँ कोई शिक्षित व्यक्ति है तो उसको काम मिलना चाहिए। वो काम यहाँ पे मिल नहीं पा रहा है। नौकरियाँ आ रही हैं 5, बेरोजगार युवा हैं 50, तो ऐसे में आप रोजगार देंगे और आप ये कहेंगे कि 5 लोग पा रहे हैं, तुम क्यों नहीं पा रहे हो? 50 बेरोजगार है, 5 नौकरियां निकल रही हैं, ये रोजगार आप दिलाएंगे लोगों को? इस तरह से होता है रोजगार। अमित, हमारे रीवा जिला में अगर आपकी परीक्षा, हमारे रीवा जिला में एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है हमारे सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे रीवा जिला में है और ये भाजपा की सरकार में लगी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइट की बिल कितने यूनिट आती है? इसको तो सही बोलिए, कितने यूनिट आती है? अरे मतलब कितने रुपए यूनिट? 11 रुपए यूनिट, ठीक है, 11 रुपए यूनिट। अरे अब तो इसको तो सही बताइए। अब यार 11 रुपए यूनिट, ठीक है, 11 रुपए यूनिट। अब प्लांट किसका है? जमीन किसका है? रीवा की जनता की। और 2 रुपए यूनिट दिल्ली जा रही है। तो 2 रुपए यूनिट यहाँ होनी चाहिए कि 11 वहाँ होनी चाहिए? ये डिसाइड कौन करेगा? लाडली योजना का पैसा। हाँ, लाडली योजना। हाँ क्या लाडली योजना का पैसा क्यों ले रहे हो? ये इन कांग्रेसियों से आप ये पूछिए कि लाडली योजना क्या इनके घर में नहीं मिल रही है? अंत्योदय का गल्ला इनके घर में नहीं जा रहा है? गल्ला तो देखिए बताए हम बेच दे रहे हैं। अरे तो ये क्या कर रहे हैं? ये तो नहीं बेच रहे हैं ना, है? तो इसको दे दे बेचारे को। और जो गरीब पड़े हुए हैं ये क्यों ले रहे हैं? इनसे पूछिए, नहीं ले रहे हैं क्या? सरकारी योजनाओं का जिक्र हो रहा है जी, सरकारी योजनाएं मिल रही हैं, इसी के दम पर वो दावा कर रहे हैं कि 400 पार। कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकारी योजनाओं, खाद्यान्न की स्थिति यहाँ है ये है कि औंठा लगाते हैं लोग, 1 महीने का गल्ला में औंठा लगवाते, माने 2 महीने में, 1 महीने में। सिर्फ यहाँ विकास होता है, शिकायत सुनता क्या उन्हें? हमने सैकड़ों लोगों के साथ कलेक्टर महोदय के, लेकिन कोई जांच नहीं हुई, कोई नहीं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का लोग बैठे हैं यहाँ, चाहे कोटा में हो चाहे शिक्षा में हो, पूरी तरह से माफिया राज है यहाँ। सुनिए, क्या 2 गारंटी की मोदी की बात कर रहे हैं आपने? 14 में आए थे मोदी जी, तो 14 में क्या 15 लाख रुपए खाते में, वो भी तो सॉलिड गारंटी थी। ठीक है। और रोजगार की मैं अमित जी बताता हूँ, आज से 1 मिनट, सभी लोगों के बच्चे बाहर नहीं, ये बताए, सुनिए, ठीक, ये बताइए आपके घर के बच्चे सभी लोग बाहर पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते? आपका अरमान है कि आपका लड़का एसपी बने कि नहीं? बताइए। आपका है कि आपका भाई एसपी बने? हम लोग गए थे आयोग में, 4 दिन आयोग के सामने खड़े थे। प्रशासनिक अधिकारी भी बोलते हैं कोई नहीं सुनेगा, वहीं से प्रशासनिक अधिकारी भी जाते थे, बेटा दबाव है हमारे पर। ये हमारी सरकार है, बताइए। सरकार पर तमाम आरोप है, रोजगार में यहाँ कुछ काम नहीं हो पाया। किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। अगर आप मुद्दे की बात करेंगे तो ये आपको राम मंदिर दिखाएंगे, धारा 370 बताएंगे। अगर आप महंगाई की बात करोगे तो ये आपको पाकिस्तान दिखाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। मुद्दे की बात नहीं करेगी, फालतू की बात करेगी और जनता को गुमराह। आप कुछ कह रहे हैं? हम ये कह रहे थे कि पुल आया, पुल बना नहीं। पहली बात तो उसका कोई उद्योग का यहाँ स्थान नहीं है, चाहे अपने यहाँ पहाड़ है, और अगर उस पहाड़ पे कोई उद्योग लगा दिया जाए तो हो सकता है यहाँ के स्थानीय लड़के जो पढ़े लिखे हैं वो उस पे जो है नौकरियाँ की स्थिति बन सकती है। चलिए, अब आखिरी पड़ाव में महिला प्रत्याशी कांग्रेस ने दे दिया। सांसद जनार्दन मिश्रा तीसरी बार आ गए मैदान में, सामने महिला प्रत्याशी। कैसी लड़ाई देख रहे हैं? कोई लड़ाई नहीं, क्यों? किसी प्रकार कोई लड़ाई नहीं।
त्योंथर विधानसभा में माननीय सांसद जी लाख पार होंगे। देश में 400 पार, त्योंथर विधानसभा में 1 लाख पार। बड़ा दावा कर दिया है। इस बार की लड़ाई दुर्गा माता और महिषासुर के बीच में है। जनार्दन मिश्रा दौड़ में ही नहीं है, तीसरे नंबर पे है। दुर्गा माता और महिषासुर की लड़ाई बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस बार देख लेना आप, यहाँ का जनमानस जो है जनार्दन जी को धूल न चटा दिया तो कहना आप। अच्छा, ये पुल का मसला क्या है? पुल का मसला, पुल का पैसा यहाँ पे बोला गया है कि पुल का पास हो गया है, 29 करोड़ शायद बोला गया है, और अभी तक ये शायद 3 माह हो गया, अभी तक उसका जो है वो लॉन्च अभी तक जी। देखिए, पुल यहाँ बनने वाला था, आदरणीय व्यापारी भाइयों ने और सोनी जी वगैरह ने यहाँ पे अनशन प्रदर्शन किया तो पुल राजापुर में चली गई है ना, पुल राजापुर में चली गई। हमारा व्यवस्था यहाँ रुक गया। ये व्यापारी भाई परेशान रहते हैं, पर पुल यहाँ बनने वाली थी। अब प्रेजेंट टाइम में 29 लाख पास हुआ है, 29 करोड़ पास हुआ है, पुल बनने वाली है। के नाम से पुल बना वहाँ पे राजापुर में, नीलबहारी घाट आपके त्योंथर में है, वहाँ पे राजापुर क्यों बना? यहाँ पे नीलबहारी घाट है, वहाँ पे भेजा गया है। ये राजनीति से भेजा गया है। अच्छा, हाँ, ये नगर से होना चाहिए। हम कहते हैं थोड़ा हमको निस्तार कम होता, हम कहीं दूसरी जगह जमीन खरीद करके रह लेते, लेकिन कम से कम हम दुकानदार मरते तो नहीं आज के डेट में भटक रहे हैं जो। नहीं, बड़ा मुद्दा है। व्यापारी यहाँ भटक रहा है। देखिए, अभी ये दुकान बन रही है, यहाँ के सारे दुकानदारों का काम बंद है, गरीबों का कोई है ना? साथ देने वाला नहीं है। गरीबों को क्या हुआ कि यहाँ लोग अनशन प्रदर्शन करने लगे। माननीय स्वर्गीय रमाकांत तिवारी जी मंत्री थे, तो लोग वो त्योंथर को बहुत मानते थे, तो लोगों ने उनके हाथ पैर पड़ा तो रोक दिए। अब पुल चली गई राजापुर में, यहाँ की पुल थी, अब चली गई राजापुर में। अब यहाँ उनको, अब लोगों को समझ में आया कि पुल की जिम्मेदारी क्या होती है। अब यहाँ जो है तो है, मतलब यहाँ हम हैं तो हम ही हैं, बाकी कोई आता नहीं है। दुकानदार बेचारा परेशान है। अच्छा, एक समस्या है जो मैंने पहले जिले में कई जगह देखी। एक बार कैमरा घुमाइए, लोगों से पूछे, नशेगत अपराध क्या त्योंथर क्षेत्र में भी व्याप्त है? युवा नशे की चपेट में है, सांसद जी खुद कई बार एक्सेप्ट कर चुके। नशे के विरोध में मैं भी हूँ। नशा पर्याप्त मात्रा में, नशे के विरोध में सांसद जी भी हैं, मैं भी नशे के विरोध में हूँ। क्षेत्र का नौजवान रोजगार की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, नशे की बात नौजवान एक भी नशे की बात नहीं करते। मैं कई मर्तबा नशा के विरोध में स्वयं आवाज उठा चुका हूं, लेकिन जो भी आपके सामने वार्तालाप कर रहे थे, क्या नशे के पक्ष में बोलने के लिए? बताइए, नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बोल रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा युवा कि हाँ नशे की समस्या। नशा बड़ा बिल्कुल बोला जा रहा है। यहाँ खड़े 40% लोग कच्ची पी के सर खड़े हुए हैं। यहाँ आपके 10 कदम की दूरी पे यहाँ पे शराब बिकती है, कोरेक्स बिकता है, कोरेक्स खुलेआम बिकता है। और आपको बता रहा हूँ सर, वहाँ पे फोन जाता है कि बड़े नेता का फोन आ गया है, इसलिए कोरेक्स वाले को छोड़ दो, थाने में फोन जाता है। जी सर, सही बात है सर, छोड़ देने के लिए बोलते हैं। नशा बहुत हावी है, नशा यहाँ की वजह है, इसीलिए नशा यहाँ पर नशे की गिरफ्त में युवा क्यों जा रहा है? क्योंकि युवा पढ़ लिख के जब घर में निकला आया और जब काम ढूंढने गया तो उसको काम मिला नहीं। घर में उसे 4 बात सुननी पड़ती, निठल्ला बैठा है, बेरोजगार बैठा है। कहीं बाहर गया तो उसको वहाँ पर लोग टॉर्चर किए, तो अपनी वेदना, अपनी तकलीफ को छिपाने के लिए वो कहाँ जाए? इसलिए वो नशे का सहारा लेता है। सरकार युवाओं के लिए अगर रोजगार उपलब्ध कराती है तो नशे की दर अपने आप कम हो जाएगी। सबसे बड़ी वजह ये है। कई नेता ऐसे हैं जो शराब माफियाओं को छुड़ाने के लिए अनशन बैठ जाते हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ। आपके यहाँ तो पूर्व विधायक ही धरने पर बैठ गए, कई बार ऐसा हुआ। हाँ, एक भी व्यक्ति ये बताए कि माननीय सांसद जी नशे के पक्ष में फोन किए हो कि फला व्यक्ति को छोड़ दो, कोई व्यक्ति बता दे। वो नशा के सख्त विरोध। नशा रोकिए महाराज, पक्ष में फोन वाली भाई नशा, मैं ये कहता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, कोरेक्स पी लिया तो सांसद जी क्या करेंगे? मोदी जी नहीं भाई, हम दवाई, देखिए दवाई के नाम पर हम गए दुकानदार से, बोले ए बिल दे दीजिए, गैस दे दीजिए। कई नशा चालू होते हैं उधर में, गैस लोग सूंघ रहे हैं, ए बिल खा रहे हैं, आयोडेक्स खा रहे हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सांसद विधायक क्या करेंगे? अरे करना चाहिए, इन सबको मिलकर रुकवाना चाहिए, खत्म। वो जाने कैसे? नहीं, ये तो तर्क नहीं हुआ। मेरी बात सुनिए, मैं अपने घर में गैस रख लिया
और गैस का उपयोग तो सांसद जी कैसे जाने कि मैं नशा कर रखा हूँ? गैस आप बाहर आएंगे पता चलेगा। नहीं, बदबू थोड़ी नशा करेगा, गैस नशा नहीं करेगा। इसका ये समाधान तो करना है। नौजवान जब तक समाज नहीं जागरूक होगा, नशे के विरोध में समाज को जागरूक होना पड़ेगा। समाज ये ताके कि नशा ना हो। आयोडेक्स लोग जाते हैं, बच्चे ब्रेड में आयोडेक्स लगा के खा जाते हैं। समाज रोके, अब सरकार के बस में नहीं है। देखिए बात ये है कि जितनी भी यहाँ कोरेक्स या नशीली पदार्थों की तस्करी हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के असरदार लोगों के संरक्षण में हो रही है। पुलिस पर पूरी तरह से भाजपा के कार्यकर्ता हावी हैं। पुलिस रोक नहीं पा रही है। जहाँ एक भी व्यक्ति पकड़ा गया तो अभी हमारे यहाँ चिल्ला में 3 लोग पकड़े गए थे, तो आदरणीय विधायक जी ने इतना बड़ा दबाव लगाया जिसका कोई हद नहीं। आप लोग तो यही कहेंगे कि गलत आरोप हैं, लेकिन प्रमाण इसका, इस बात का कौन सा प्रमाण है? लेकिन वो जेल चले गए, लेकिन इतना बड़ा अफरा-तफरी। हमारे यहाँ चिल्ला में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिस दिन उसकी बेल हुई है 12 बजे रात उनके स्कॉर्पियो से जिस महिला की जमानत हुई थी उसको लेके उसके घर आए हैं। चलिए, कुल मिलाकर त्योंथर के तमाम मुद्दे हैं। मैं एक बार सबसे कहूंगा पीछे आ जाए। हम वोट करने का संकल्प जरूर लें, क्योंकि हम सरकारों को जब चुनने की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये होती है कि हम वोट करने जरूर जाएं। तभी हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, तभी हम एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में देश में होंगे। शपथ लीजिए आप सब। एक बार आप कैमरा पर्सन से कहूंगा कि चारों तरफ घुमाएं और दिखाएं। शपथ लीजिए वोट करने की। डाले के मतदान करा दे, कमल फेंका देबो। हम सब शपथ लेते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। त्योंथर के तमाम मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर त्योंथर चुनाव लड़ने जा रहा है। यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा भी है, लेकिन सरकार की गारंटियों की भी बात हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष दाहिया के साथ अमित मिश्रा, त्योंथर से। अ प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा। विंध्य क्षेत्र में पहली बार कैंसर का संपूर्ण इलाज। आयुष्मान कार्ड धारकों का संपूर्ण इलाज निःशुल्क। पता नेशनल हॉस्पिटल, समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा।